हमारे हिंदू जो लोग हैं वो अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए एकजुट जरूर होंगे। सोने की चिड़िया कहलाता था। आपसी फूट और जय चंद के कारण मुगलों ने राज किया कई सालों तक। मुलायम सिंह जी थे, उन्होंने हिंदुओं पे गोलियां चलाई, कार सेवकों पे गोलियां चलाई। मैं ये कहता हूँ सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं है, बुरे नहीं है, देशभक्त भी हैं, अच्छे भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में मोदी सरकार ने सनातन धर्म का मस्तक ऊंचा उठाया है। भारत के अंदर सेल्फ डिफेंस जरूर सिखाना चाहिए, खासकर लड़कियों को भी और बच्चे और बालिका बालकों को भी। 50 सालों में भारत बन जाएगा मुगलिया सल्तनत। नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। फायर ब्रांड नेता और हिंदू राष्ट्रीय परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का ये कहना है। आखिर उन्होंने ये सब क्यों कहा, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। उनका कहना है कि जिस तरह से राम मंदिर बन रहा है, जिस तरह से काशी विश्वनाथ आए हैं, उसी तरह मथुरा और काशी में और भी मंदिर बनने चाहिए और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे आने वाले 50 सालों में भारत मुगलिया सल्तनत बन जाएगा। इसमें आपका क्या? देखिए, तोगड़िया बहुत सुलझे और वरिष्ठ हिंदू उसके वो हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं पहले, और सनातन धर्म के बहुत रक्षक हैं वो। तो मैं उनकी बात से कुछ सहमत करता हूँ। पर आने वाले में जो समय में हमारे युवा, हमारे हिंदू जो लोग हैं वो अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए एकजुट जरूर होंगे, क्योंकि ये भारी षड्यंत्र है जो ये कहते हैं कि आने वाले टाइम में मुस्लिम राज्य स्थापित हो जाएगा। और यहाँ से जो नेता हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो मस्जिदों के या किसी मदरसाओं के जो हैं कहलाते हैं, ये लोग मौलवी कहलाते हैं। ये लोग तो अपने आप में इतना कुछ समझते हैं कि विदेशी फंड लेके ये जो गरीब है युवा वर्ग, वो उनको बरगलाते हैं और उनको बरगलाने का काम करते हैं। आप एक चीज़, आपके सवाल का मैं एक जवाब दे रहा हूँ। आपने ये कहा कि राम मंदिर, देखिए राम मंदिर कोर्ट का फैसला है। कितने बड़े नेता आए, कितनों ने कितने साल राज किया, पर राम मंदिर की तरफ उन्होंने उसको बनाने का किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। कारण क्या था कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए। प्रवीण तोगड़िया कहते हैं कि अगर राम मंदिर जैसे और मंदिर बन गए तो 100 करोड़ हिंदुस्तानी जुड़ जाएंगे हमसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक चीज़ बताइए, जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हमारा देश तो शुरू से हिंदू राष्ट्र है। अतिथि देवो भव, हम तो सबको मानते हैं, चाहे किसी भी जाति और धर्म का हो। पर आप ये देखिए ना कि इनकी सोच कहाँ चल रही है। एक एग्जांपल दूं आपको। एक इजराइल छोटा सा देश है, 157 मुस्लिम देश हैं। ये सारे मिलकर उसका नामो निशान मिटाना चाहते हैं कि इसको मिटा के, यहूदी को मिटा के हम सारा ही मुसलमान राज करें। और हमारे देश के लोग हैं जो बड़े बड़े नेता, राजनीति, जिनके बच्चे यहाँ नहीं रहते, बाहर पढ़ते हैं, विदेशों में रहते हैं, उनके फंडिंग से चलते हैं ये लोग। उनसे ये पैसा लेके जो कट्टरवादी लोग हैं, उनसे आतंकवाद हमारे भारतवर्ष में फैलाना चाहते हैं, धर्म विच्छेद करना चाहते हैं, धर्म को, लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, आपस में लड़वाना चाहते हैं ये लोग। और जब तक इन पे सबसे बड़ा वक्फ बोर्ड है, कोई नाम लेने से छूता नहीं है, जिसने जगह जगह पे कब्जा करके अभी एक पे संस्था पे तो सरकार ने, मोदी सरकार ने बैन लगा दिया है। तोगड़िया का तो ये भी कहना है कि मतलब हिंदू वादियों ने जो बनाए हैं, हनुमान चालीसा केंद्र बना रखे हैं, वहाँ पे गरीब लोगों को खाना पीना दिया जाए, उन्हें सुविधाएं दी जाए, बच्चों के लिए खास तौर से सुविधाएं दी जाए। देखिए, जो ये कह रहे हैं, आपके जो सवाल का मैं उत्तर दे रहा हूँ। ये जो हमारे देश एक भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहलाता था। आपसी फूट और जय चंद के कारण मुगलों ने राज किया कई सालों तक। उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने बेरुपया का काम करके उन्होंने राज किया 200 साल तक। अब हिंदुस्तान जब आज़ादी आया तो नेहरू जैसे लोगों ने फिर गुलाम बनाने की, कांग्रेस की इंदिरा गांधी सोच ने इमरजेंसी लगा के फिर गुलामी बनाने की। एक ही पर्याय के समुदाय और सनातन धर्म का इन्होंने ऐसा काम किया उनके ऊपर कि आने वाले टाइम पे जब मुलायम सिंह जी थे, उन्होंने हिंदुओं पे गोलियां चलाई, कार सेवकों पे गोलियां चलाई राम मंदिर के उसमें। तो ये कैसे हमारे इस भारतवर्ष के नेता लोग थे। अब उनके पास किसी तरह की पावर और सीट नहीं है, पर एक गठबंधन, इंडियन बंधन बना के वो आपस में हर हिंदू धर्म और सनातन धर्म के उनके नेता बदनाम कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, हिंदू जाग रहा है। और मैं ये कहता हूँ सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं है, बुरे नहीं है, देशभक्त भी हैं, अच्छे भी हैं।
कई उनकी पीढ़ियां यहाँ पर उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई भी लड़ी हमारे देश के लिए, चाहे अंग्रेजों से हो चाहे मुगल से। प्रवीण तोगड़िया ने तो एक और चीज़ कही है, इजराइल जैसी सेना बनाने की ज़रूरत है, हर स्कूल में ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और मिलिट्री बनानी चाहिए भारत में। जो ओवैसी जैसे जो भड़काऊ भाषण देते हैं, देश में विघटनकारी भाषण देते हैं, और उनका भाई उनसे 2 हाथ आगे भाषण देता है बढ़ के देश को नुकसान पहुंचाने का, छवि खराब करने का। और जो आपने बताया ना कि तोगड़िया जी कहते हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के राज में मोदी सरकार ने सनातन धर्म का मस्तक ऊंचा उठाया है, जबकि जो शिवसेना का था उद्धव ठाकरे, उनके पिताजी हमेशा हिंदू तत्व के ऊपर मान और सम्मान के लिए रहते थे, पर उन्होंने ऐसे लोगों से हाथ मिलाया जो संत के हत्यारे और जिन्होंने वो विरोधी थे, उनके जाके उन्होंने उनके साथ समझौता किया, तो उन्होंने सनातन धर्म को छोड़ दिया, पाबंदियां लगा दी सनातन धर्म में। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में थे। तो मेरा कहने का मतलब है, जहाँ काशी मथुरा काशी जो बन रहा है, आपने देखा होगा अभी उत्तराखंड के जो मंदिर का निर्माण हुआ भव्य केदारनाथ, उसके बाद काशी का जो मोदी जहाँ से चुनाव लड़के आए हैं, अब ये देखिए समाधान, काशी का पूर्ण निर्माण हो रहा है, और अब आने वाले टाइम पे कृष्ण की जो नगरी है, ये सब प्रूफ समेत है, एविडेंस के समेत हैं, और कोर्ट में इनका केस भी चल रहा है और जल्दी फैसला भी आएगा, ये कोई झुटला नहीं सकता है। और जो लोग कट्टरवादी आतंकवादियों को पनाह देते हैं, उनका समर्थन करते हैं, वो लोग ना तो कृष्ण मंदिर बनना देना चाहते हैं, ना ही वो लोग काशी विश्वनाथ का वो आविष्कार होना चाहते हैं। देखिए अच्छा, जो ये उन्होंने एक और बात की प्रवीण तोगड़िया जी ने कि मतलब फिलिस्तीन जैसा हाल ना हो, उसके लिए हमें पहले से ही सतर्क रहना चाहिए, पहले से तैयार रहना चाहिए, तो कहना क्या चाहते थे? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तो फिलिस्तीन के विरुद्ध भी नहीं हूँ और ना ही इजराइल के विरुद्ध हूँ। मैं तो हमास है जिसने उन पर आक्रमण किया, वो आतंकवादी गुट कहलाता है, आतंकवादी गुट कहलाता है हमास, जिसने एक पूरे उसके साथ पहले ही प्री प्लानिंग के हिसाब से हत्याएं करीब बना के। आप एक यही फिलिस्तीन वालों पे थोड़ा सा ये होता है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में इन आतंकवादियों को गुफाएं क्यों बनाने दी, ये तो उनका फर्ज था को रोकना वहाँ के उसके। पर कहना चाहते हैं ना कि इजराइल छोटा देश है, और तोगड़िया सही कह रहे हैं, वहाँ पर 8वीं 7वीं 10वीं क्लास से लड़का और या लड़की, उनको सेनाएं की ट्रेनिंग दी जाती है। जब तक वो ऊपर आते हैं, बड़े वाले होते हैं, सेनाओं में भर्ती भी हो जाते हैं वो लोग। तो वो अपने, आपको लगता है कि बचपन से ये सिखाना चाहिए, सेना में भर्ती हो जाओ, या आपको मिलिट्री की ट्रेनिंग स्कूलों में देनी चाहिए? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, भारत के अंदर सेल्फ डिफेंस जरूर सिखाना चाहिए, खासकर लड़कियों को भी और बच्चे और बालिका बालकों को भी स्कूल से सेल्फ डिफेंस सिखाएं। और जैसे उन्होंने क्रांति अभी वीर उन्होंने एक बनाई है योजना युवाओं को देने की नौकरी 4 साल के लिए, ऐसे ऐसे और बना के इनको और ऐसी सक्षम करना चाहिए, और एनसीसी को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जिससे हमारे देश की सुरक्षा के लिए हर तरह के युवा, चाहे वो कॉलेज के हों चाहे कहीं के भी हों, हमारे स्टूडेंट्स, उनको पूरी तरह ट्रेनिंग आत्मरक्षा के लिए मिलनी चाहिए। मैं आत्मरक्षा की बात कर रहा हूँ, उनको उग्रवादी और की वो चीज़ बनने की ट्रेनिंग के लिए नहीं कह रहा मैं। पर अफसोस हमारे देश में अभी ये व्यवस्था में थोड़ा टाइम लगेगा। मोदी जी को और 5 साल आके 10 साल कार्य संभालेंगे, तो आने वाले टाइम में हमारे जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनका भविष्य बहुत उज्जवल हो जाएगा और अच्छा समय जाएगा, और जो कट्टरवाद है, जो रिश्वतखोर है, उनका विनाश जरूर होगा।